स्वागत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट वन रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया नरेला। और ये बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी की यहाँ महारैली निकल रही है और बीएसपी पार्टी के यहाँ पर जुझारू नेता यहाँ पहुँचे हैं। उनसे जानते हैं कि बीएसपी पार्टी कितनी बढ़त बना रही है दिल्ली के अंदर। देखिए, इस बार के चुनाव में खास तौर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक शासन किया एमसीडी में, लंबे समय तक आम आदमी पार्टी विधानसभा में है और कांग्रेस उससे पहले लंबे समय तक शासन में रही है, तो दिल्ली प्रदेश की जनता इन तीनों पार्टियों की असलियत को जान चुकी है। इसलिए इस बार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के शासन को देखा है, जहां पर उन्होंने विकास करके दिखाने का काम किया है, सांप्रदायिक दंगों को रोकने का काम किया है, एक भी दंगा उनके शासनकाल में नहीं हुआ है, और गरीबों के हित में नीतियां बनाने का काम किया, पूंजीपतियों को खदेड़ने का काम किया है। इसलिए दिल्ली में इस एमसीडी के चुनाव में इस बार दिल्ली की जनता जो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और आसपास के प्रदेशों से और तमाम प्रदेशों से आती है, वो बहन जी के शासन प्रशासन और उनके विकास के मॉडल को ध्यान में रखते हुए इस बार एमसीडी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों को जिताएंगे। और इस यहाँ के हमारे वार्ड की जो दहिया जी जो प्रत्याशी हैं रितु जी, इनको तो ये लोग आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। अगर बात की जाए आम आदमी जिंदाबाद, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर अपनी साख नहीं बचा पाई, वो दिल्ली के अंदर क्या जमा पाएगी। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी जो कभी इसके 2 ही सांसद हुआ करते थे, है ना, और हमारे 3 हुआ करते थे। आज इनकी स्थिति ये हो गई। ये राजनीति है, राजनीति एक मूवमेंट के समान होता है, समुद्र की लहरों के समान होता है, जिसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है। उत्तर प्रदेश में आज भी हमारा वोट पूरी तरह से बीएसपी के साथ कायम है। और रही बात इसकी कि वो क्या बचा नहीं पाएंगे, बचाने की बात इनको सबक ये सिखाएगा, क्योंकि आज न सिर्फ इन लोगों ने जिस तरह से ठगने का काम किया है देश और प्रदेश की जनता को, अब प्रदेश की जनता इनके ठगावे मानने वाली नहीं है, इनके बहकावे मानने वाली नहीं है। जहाँ तक रही बात आम आदमी पार्टी की, इस आम आदमी पार्टी से पूछिए जो ये अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार बनने का नाटक और ढोंग करते थे, इनके मंत्री जेल में क्या कर रहे हैं? जेल में क्या देश की आज़ादी में जेल में है? सत्येंद्र जैन किस में जेल में है? सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप पे जेल में है। उनके उप मुख्यमंत्री का है कि किस बात की जांच चल रही है? कोई देश की आज़ादी की जांच चल रही है? उन पे भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। ये कहते थे कि हम लोकपाल लाएंगे, किधर लोकपाल गया? ये कहते थे हम तमाम काम करेंगे, कितने ने उन काम किए? और रही बात इस बार के टिकट में पूरा दिल्ली प्रदेश के एमसीडी के प्रत्याशी और जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ने पैसे लेकर के टिकट देने का काम किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण इस वार्ड की प्रत्याशी हमारी रितु जी हैं। इन्होंने लंबे समय तक उनके साथ काम किया। आम आदमी पार्टी के बारे में आप कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का कहना हमने स्कूल बढ़िया बना दिए, हमने जो शिक्षा दीक्षा बढ़िया कर दी। स्कूल बनाने की सुन लीजिए इनके बारे में। हमने मोहल्ला खुलवा एक स्कूल में क्लास की कीमत, जो क्लास बच्चों की जो एक आइडियल संख्या होती है वो 50 से 60 बच्चों की होती है। इनके स्कूलों में इन्होंने एक पाली खत्म कर दी है। 150, 200 बच्चे, इनके पास टीचर नहीं है। संविदा पे टीचर पढ़ाने वाला टीचर कितना पढ़ाएगा? तो इन्होंने कहाँ मॉडल लगा के, जिस क्लास में 250 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो मॉडल है? मॉडल क्लास तो होता है 50 बच्चों का। 50 बच्चे इनके किस क्लास में हैं? पूरे दिल्ली प्रदेश के स्कूलों में देख लीजिए, किसी क्लास में 150 बच्चे से कम नहीं है। उनका कहना हमने पंजाब को नशा मुक्त कर दिया। और दिल्ली के अंदर, पंजाब में अभी कल परसों भी देखिए, खेतों में वो मिल रहे हैं टेररिस्ट के, वो AK-47 मिल रही है, पिस्टल मिल रही है, खेतों में मिल रही हैं। वहाँ पर पराली, ये कहते थे कि पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, यहाँ पे पॉल्यूशन पंजाब की वजह से हो रहा है। इनकी सरकार है, क्यों नहीं पराली पर रोक लगा दी? क्यों पॉल्यूशन बढ़ रहा है? ये जो कहते हैं ना, ये झूठे हैं और मक्कार हैं। वो तो कहते हैं कि हाई कोर्ट ने खोल दिया था, हम क्या कर सकते हैं? ये झूठे और मक्कार हैं, इन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए। ये बाबा साहब की फोटो लगाते हैं अपने पीछे और बाबा साहब के लोगों का किडनैप कराते हैं। 216 नंबर वार्ड के जो झिलमिल वार्ड है, उसके प्रत्याशी को उन्होंने किडनैप कराया, और जब किडनैप करा के उसका पर्चा वापस कराया, जब हम लोग सक्रिय हुए, बहुजन समाज पार्टी सक्रिय हुई, तो उनका जो स्पीकर है विधानसभा में, उसने किडनैप कराया, वो जाके पर्चा वापस कराया। और बीएसपी के लोगों ने कमीशन से लेकर के थाने तक में दबाव बना करके पर्चा वापस किए हुए पर्चे को दोबारा रिस्टोर कराया। इनके मुंह पे काली पोत दी बीएसपी ने। अगर जनता अब आप लोगों पर विश्वास कर आप लोगों को बहुमत से दिल्ली के अंदर एमसीडी में लेकर आती है, तो क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी आप लोग? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इनकी तरह झूठे गारंटी पत्र नहीं देती है। बहुजन समाज पार्टी इनकी तरह संकल्प पत्र नहीं देती है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय संविधान में लिखे एक एक शब्द को जमीनी हकीकत में उतारने का काम करती है। हमारी प्रत्याशी जीतेंगे, हमारे लोग जीतेंगे। एमसीडी
एमसीडी में हम बैलेंस ऑफ पावर आएंगे तो एमसीडी हम लोगों के बिना चल नहीं पाएगी, और जब नहीं चल पाएगी तो जैसे उत्तर प्रदेश में विकास किया है, नाली खड़ंजे का किया है, ये तो झूठी बात करते हैं, हम पक्का करेंगे। सफाई कर्मियों को बहुजन समाज पार्टी ने 1,08,800 कुछ भर्ती करके दिखाने का काम किया है। हम लोग पक्की भर्ती करने का काम करेंगे, न सिर्फ भर्ती करेंगे बल्कि नए मॉडल को जो उत्तर प्रदेश में सफाई का विकास का मॉडल है, उस मॉडल को उत्तर प्रदेश की दिल्ली की एमसीडी में लागू करने का काम करेंगे। दिल्ली में कितनी सीटें आ सकती हैं? हम लोग बैलेंस ऑफ पावर होंगे, हमारे बिना किसी का मेयर नहीं बनेगा और बीएसपी का मेयर बनेगा उस कंडीशन किससे मुकाबला है। मुकाबला किससे? हमारा सही माने बता दें आपको, ये आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, और जब भी मल्टी कॉर्नर फाइट होती है, इतिहास इस बात का गवाह है, जब 3 कोनी फाइट होती है तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में प्राप्त करती है। ये उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है। माता जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं होते रही तो बुढ़े लोड होती है, 60 साल के ऊपर वालों की पेंशन नहीं मिल रही है, बंद हो रही है। जो दिल्ली सरकार तो कह रही है हमने दे दी, कहाँ मिल रही है? वो तो केजरीवाल जी से पूछो सामने। नहीं मिल रही है। केजरीवाल अपनी माँ गलत देखो, गलत बात है, गलत बात मैं बोलूंगी। मैं नहीं डरती थी सीटे, मैं तो मुंह पे बोलूंगी। आप शब्द नहीं बोलना ना। हाँ, आप शब्द नहीं बोलना। ये बात सही है, ये मैं नहीं बोलूंगी। पेंसिल आप जवाब मांग लीजिए, जो भी मांग रहा जवाब आप हमारे चैनल के माध्यम से आप जवाब मांग लीजिए। पेंसिल तो नहीं मिली जा रही है बुढ़ों की। हाँ, और गरीब तो लड़की विधवा हो रही है, तो बच्चा है उसकी तो मदद नहीं करी जा रही तो है। विधवा पेंशन नहीं बन रही, नहीं मिली। अब आप देख रहे हैं केजरीवाल जी, अब आप देखिए, आप कह रहे हैं आपके मनीष सिसोदिया जी नरला के अंदर आए थे, चीख के चिल्ला के कह रहे थे कि आप बताइए हमने क्या नहीं किया। अब ये देखिए आपने ये किया है कि इनकी बेटी विधवा है, उसको पेंशन नहीं बढ़ाई जा रही, ये व्यर्थ है, इसका बेचारी का कोई सहारा नहीं है, इसके लिए कोई वो नहीं है। अब आप सोच कर देखिए, आपने 7 साल किया क्या है दिल्ली के अंदर, ये किया आपने। ये हुआ है हमारा पेंशन नहीं मिल रही है, तुझ मदद लेने जाओ तो की तरह तू डालती है हम लोग तो। अब ये बता हम कितने सारे रहे। बिल्कुल ठीक बात है। हमारी बेटी तभी नहीं माना जा रहा है। अब आपकी बेटी आपके बीच में आई है, उसका क्या कहना है? ये समस्या है। मैं 10 साल से अपने यहाँ पे अपनी झुग्गी बस्तियों में अपनी माताओं के साथ में काम कर रही हूँ। उनकी समस्या को मैं लेके जाती हूँ, लेकिन हमारी समस्या सुनी नहीं जाती, निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम सत्ता में नहीं है। अब की बार इन माताओं का हमें आशीर्वाद है, हम सत्ता में आएंगे, बहन जी की सरकार दिल्ली में सत्ता में आएगी और इन झूठे खोखले लोगों को दूर भगाएगी। चलिए देखना होगा। स्कूलों की जो आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे बना दिए, मैं पूछना चाहूंगी दिल्ली सरकार से पूछना चाहूंगी, क्या मेरी झुग्गी बस्तियों में कोई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला है इन्होंने? कोई इन्होंने फुटबॉल का ग्राउंड बनाया है? कोई स्विमिंग पूल बनाया है? कहाँ बनाया है? अमीरों की बस्ती में बनाया है, जिनके बच्चे पहले ही 50,000 60,000 फीस दे सकते हैं, उनको ये कह रहे कि स्कूल अच्छा बना दिया। आप मेरी गरीब जनता, मेरी यहाँ की गरीब जनता साथ में खड़ी है। मेरी यहाँ की क्या राशन कार्ड में बच्चे, मेरा नाम अर्जुन है जी। राशन कार्ड में रहने वाले पहले एमपी से, यूपी से। अब आप एमपी में रहते हो? अभी यहीं पर हैं। कहाँ पे? वोट कहाँ की आपकी? वोट यहीं की है। तो आप ये बोलो ना, नरेला के रहने वाले, वार्ड नंबर 3। हाँ। मेरा नाम अर्जुन है। मेरे बच्चों का नाम 3 साल से राशन कार्ड में चढ़ा हुआ है, लेकिन मशीन में नहीं आता। वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ काम नहीं होता है, करने ही नहीं देते हैं काम। केजरीवाल जी से पूछे सामने। हाँ, पूछ रहा हूँ केजरीवाल जी से। धोखेबाज तो है ये पूरा, बिल्कुल झूठ बोलता है, और पेंशन भी नहीं आ रही है लोग बागों की। आप भाई अपनी बहन का साथ दो, बहन मायावती जी का साथ दो, आप लोग सब मिलकर दो। आप लोग का राशन कार्ड भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी, और अपने यहाँ पे अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलेंगे और मिलकर विकास करेंगे। ये चुनाव सभा नहीं, एक जनसभा के रूप में अब यहाँ पे समझ लीजिए कि जनसभा हो रही है एक तरह की, और इस जनसभा के अंदर जब दर्द होता है तो वो बात मीडिया के माध्यम से नेताओं के कान खोलने के लिए ये लोग सामने आते हैं। और आज यही है कि इन लोगों का दर्द आप देख सकते हैं। ये माता आखिरकार ये जाए तो जाए, किसको कहने के लिए जाए, ये है असली दर्द। और इस दर्द को देखने के लिए, सुनने के लिए कोई नहीं आता। ये सौभाग्य की बात है कि रीतू जी अपने चुनाव प्रचार के लिए इन लोगों के बीच में आ गई और मौका मिल गया इन लोगों को अपना दर्द मीडिया के सामने रखने का। हम मीडिया वाले हमेशा गली गली जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, समस्या पूछते हैं, लेकिन कोई अपनी समस्या को बताता नहीं है।